कोई रह गया अभी? आई एम ऑडिबल? कपिल, प्रियंका? चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन। एंड आज का जो टॉपिक था हमारा इज रिलेटेड टू लिनक्स। ये कल हम लोगों ने विंडोज पे करा था, आज है हमारा डिप्लॉय सर्वर इन क्लाउड, सर्वर इन क्लाउड एंड डिप्लॉय वेबसाइट। ओके, अब गाइस यहाँ पे एक टर्म्स करना है कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 1 पे अपना एक सर्वर क्रिएट करना है। क्लियर? अब जब आप सर्वर क्रिएट करेंगे तो इस पर्टिकुलर सर्वर की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि अगर आप कोई भी इंफ्रा क्लाउड पे बनाने जा रहे हैं तो हर इंफ्रा की एक रिक्वायरमेंट्स होती है। वो रिक्वायरमेंट्स आपको पहले से ही पता होना। लाइक कि सबसे पहले आपका आ जाता है कि रीजन, आप किस रीजन में क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है ओएस, आप जो सर्वर बना रहे हैं उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम्स होगा। तीसरा आ जाता है हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, जो आप सर्वर बना रहे हैं उसका क्या हार्डवेयर लेना चाहते हैं, यानी कितना सीपीयू, कितनी रैम। फोर्थ आपका आ जाता है एचडीडी, हार्ड डिस्क, आप कितनी हार्ड डिस्क उसकी लेना चाहते हैं। देन आ जाता है नेटवर्क, कि आप उसको पर्टिकुलर किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। गॉट इट? एंड देन आ जाता है एक्सेस, कि आप उसको कहां पर किस पर्टिकुलर लोकेशन पर एक्सेस करना चाहते हैं। तो ओएस को मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम यहाँ पर कॉल करते हैं एएमआई, अमेजोन मशीन इमेज। हार्डवेयर को हम क्लाउड पे कॉल करते हैं इंस्टेंस टाइप। एचडीडी को हम यहाँ पे कॉल करते हैं ईबीएस वॉल्यूम। तो कभी भी अगर वॉल्यूम्स की बात हो रही है यानी कि हम उस पर्टिकुलर मशीन के स्टोरेज की बात कर रहे हैं। नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं सो इज इट वीपीसी, और एक्सेस पॉलिसीज की बात करते हैं तो सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये यहाँ पर इनकी क्या है, मैपिंग है। क्लियर? हम लोगों के पास दो टाइप्स के इंफ्रा हैं इस समय जो यूज हम कर रहे हैं। एक है ऑन प्रेमाइस और एक है क्लाउड। यानी कि एक है हमारे पास फिजिकल इंफ्रा और दूसरा हमारे पास है वर्चुअल। तो फिजिकल इंफ्रा में आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोलते हैं, नेटवर्क वाईफाई बोलते हैं, एक्सेस बोलते हैं। लेकिन वर्चुअल इंफ्रा में हम ओएस को एएमआई कॉल करते हैं, इंस्टेंस टाइप, ईबीएस, वीपीसी एंड सिक्योरिटी। बाकी जो काम है वो मिरर कॉपी है। बाकी जो अब इन पे आप काम करोगे वो मिरर कॉपी, कि चाहे आप एप्पल का मोबाइल खरीद लो, चाहे आप सैमसंग का, व्हाट्सएप ऐप, फेसबुक ऐप, सारे ऐप एक साथ एक तरीके से चलेंगे। कोई भी सिम आप किसी में भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग अलग सिम बनाई गई है। आपने क्या करा है, सिर्फ अपनी लोकेशन चेंज करी है सिम को यूज करने की, या एप्स को आप यूज कर रहे हो तो आपने अपना हार्डवेयर चेंज करा है। इसी तरीके से हमने काम करने का जो तरीका है ना, तरीका चेंज नहीं करा है, काम हम किस जगह पे कर रहे हैं उस प्लेस को चेंज कर दिया। पहले हम फिजिकली कर रहे थे और अब हम वर्चुअली कर रहे हैं। कहते हैं ना कि पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, अब ऑप्शन है कि ऑनलाइन भी ले सकते हो। तो ऑनलाइन आने पे क्या हो गया, वो चीज वर्चुअली हो गई।
इसी तरीके से कि जब भी कोई चीज वर्चुअली होती है तो कहीं ना कहीं वहां पे हमारा टाइम सेविंग और कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। कि अगर आज आप लोग घर से ही लेते तो ना तो आपको आना पड़ता, आने जाने में टाइम लगा, जो पैसा लगेगा बर्बादी होती है ना सब। तो अगर आप घर से ही क्लास लेते तो ये सारी चीजें बचेगी। तो इसी तरीके से कंपनीज भी, इंडस्ट्रीज भी क्या करें, वर्चुअल इंफ्रा पे मूव कर रही है। वर्चुअल इंफ्रा पे मूव करने का सबसे पहली बात है कि कंपनी का स्पेस बच रहा है, कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी बच रही है। दूसरा, वर्ल्ड वाइड एक्सेस, वो कहीं भी किसी भी लोकेशन से बैठ के एक्सेस कर सकता है। लाइक आपका एक डेटा आपके लैपटॉप में रखा है, एक डेटा आपके गूगल ड्राइव में, लैपटॉप आपके पास नहीं है, बट अगर सेंट्रलाइज आपने स्टोरेज में ड्राइव में रखा है तो वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे किसी भी सिस्टम पे बैठ के और अपना डेटा एक्सेस कर लेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि अगर आप कोई भी सर्वर्स बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस सर्वर के अंदर ओएस टाइप कौन सी होगी। तो यहाँ पर जो हमें सर्वर बना रहे हैं उसका जो ओएस टाइप में यूज कर रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ लिनक्स, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो है लिनक्स का सर्वर। तो नाउ आई एम यूजिंग द AMI, तो यहाँ पर आई एम यूजिंग अ लिनक्स AMI। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लिनक्स AMI। कपिल, प्रियंका, प्रगति, गॉट इट दिस पॉइंट? गुड मॉर्निंग। अब हार्डवेयर टाइप्स, तो हार्डवेयर टाइप्स मैंने बताया था एन नंबर ऑफ हार्डवेयर टाइप्स है, बट हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना क्लाउड ने जो हमें प्रोवाइड करे हुए हैं वो दो टाइप्स के, एक है फ्री और एक है पेड। तो अभी आप स्टार्टिंग स्टेज पे हो और अभी आप क्लाउड सीख रहे हो, क्योंकि देखिए जब आप यूजर फ्रेंडली हो जाओगे तो आप कैलकुलेट कर लोगे कि यार इस चीज का यूज करने पे मेरे चार्जेस लगेंगे। बट इनिशियल स्टेज पे अभी आप करोगे, कुछ चीज बनी छोड़ दोगे, कुछ डिलीट कर दोगे, तो बेटर है कि यहाँ पर आप वो वाली चीजें इनिशियल स्टेज पे यूज करें जो कि फ्री है। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी फ्री वाला लेना है, इंस्टेंस टाइप भी फ्री वाला लेना है, जो कि T2.micro है। तो T2.micro के अंदर जो मेरे को हार्डवेयर मिल रहा है वो हार्डवेयर मिल रहा है 1 CPU और 1 GB रैम। यानी कि ये जो मैं सर्वर बना रहा हूँ ब्लैक कलर का, इस पर्टिकुलर सर्वर पे मैं यूज कर रहा हूँ हार्डवेयर टाइप T2.micro। EBS वॉल्यूम्स, तो EBS वॉल्यूम्स जो मेरे को यहाँ पर मिलता है 30 GB। तो मेरे को यहाँ पर जो EBS वॉल्यूम फ्री मिलता है वो 30 GB ही मिलता है। इससे ज्यादा अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। नेटवर्क में हमारे पास अभी यहाँ पे एक ही नेटवर्क मिल रहा है जो कि हमारा डिफॉल्ट है। अब आता है वही सेम सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप अब हमारा है कि डिप्लॉय लिनक्स सर्वर। तो गाइस लिनक्स के सर्वर को कंसोल एक्सेस करने के लिए हमारा जो प्रोटोकॉल है वो SSH, यानी कि इट्स अ मैंडेटरी कि अगर आप विंडोज बनाते हो तो RDP आपको अलाउ करना ही पड़ेगा, और अगर आप सिक्योरिटी लिनक्स बनाते हो तो SSH अलाउड करना पड़ेगा। बट अब उसके अलावा और क्या काम आप उस सिस्टम पे करना चाहते हो, यानी कि वॉट एवर XYZ आप जो भी काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। तो नाउ गाइस कि अगर उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे काम करना है तो उससे रिलेटेड आपको प्रोटोकॉल्स भी यहाँ पे अलाउड करने पड़ेंगे। लाइक हमारा काम है वेबसाइट, तो नाउ द वेबसाइट से रिलेटेड हमारे पास दो ही प्रोटोकॉल है। अगर हमारी वेबसाइट अनसिक्योर है तो HTTP, सिक्योर है तो HTTPS। तो ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जिनका यूज हम करते हैं। तो SSH में HTTP और HTTPS। तो सबसे पहला पैटर्न आता है कि हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है की पेयर। तो की पेयर मैंने इसलिए नहीं लिखा कि वो ऑप्शनल है, कि अगर आपने पासवर्ड चेंज कर रखा है तो उस केस में की पेयर की नीड नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप कभी भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो तो आपकी दो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। पॉइंट नंबर 1 कि आप अपना OS सिलेक्ट करें। पॉइंट नंबर 2, नाउ यू कैन अलाउ प्रोटोकॉल। आपको ये दो चीजें पहले करनी पड़ेगी। और तीसरे नंबर पे है की पेयर। तो नाउ आई एम अगेन क्रिएट कि OS तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स दे रहा है, लेकिन प्रोटोकॉल्स और की पेयर ये हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिल आउट करना पड़ेगा। तो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद क्लाउड पोर्टल and select the region in which location I am deploy the server. So now I'm just come to the Singapore, and
security group, create security group, name is Linux Linux-HG. Linux security group, allow HTTP SSH. For which network? So now for default, add. Now the HTTP SSH, then SSH. HTTP for IPv4, HTTP for IPv6, SSH for IPv4 और SSH for IPv6. यानी कि अगर आपने 6 पे अलाउड नहीं करा, तो अगर कोई भी कैंडिडेट 6 यूज कर रहा है तो उसको ये सर्विस एक्सेस नहीं होगा। तो नाउ कि आपको यहाँ पर देखना है कि आप जो अपने प्रोटोकॉल्स अलाउड कर रहे हैं वो किस नेटवर्क के लिए अलाउड कर रहे हैं। गॉट इट। और अगर आपको सिंगल आईपी करना है तो उसके लिए आप कस्टम रूल यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड देन क्रिएट सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट कि मैं लिनक्स की मशीन बना रहा हूँ। गॉट इट। तो मैं लिनक्स के सर्वर डिप्लॉय कर रहा हूँ। सो नाउ कि मैंने एक चीज बताई थी कि आप सर्वर कहाँ बना रहे हो और एक्सेस कहाँ करोगे। दो टर्म्स है। हम सर्वर बना रहे हैं क्लाउड पे, लेकिन एक्सेस किस पे करेंगे? विंडोज पे। तो नाउ कि वी आर यूजिंग अ पैम की। अगर हमने सर्वर बनाया क्लाउड पे और एक्सेस करते लिनक्स पे, तो आई एम यूजिंग अ पीपीके। तो नाउ क्रिएट अ की पेयर, then create key pair, give the name is Linux Linux key and same key। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सभी लोग क्या करते हैं कि यहीं पर ही पीपीके बना देते हैं, फिर क्या देखते हैं वो यूट्यूब पे जाते हैं तो वहां पे पुट्टी यूज करेंगे या पुट्टी जैन करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला। डायरेक्ट क्रिएट अ पैम की एंड द क्रिएट अ की। गॉट इट दिस पॉइंट। तो हम लोगों ने अभी तक क्या करा है? एक प्रोटोकॉल्स के लिए वी हैव क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है और अपनी मशीन्स के लिए यानी कि अपनी लैब को करने के लिए वी हैव क्रिएट अ की पेयर। क्लियर है? प्रियंका, कपिल, प्रगति, इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। अब नेक्स्ट आता है कि अब हमें जब सर्वर लॉन्च करना है, तो जब हम सर्वर लॉन्च करेंगे तब हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आएंगे कि आप पर्टिकुलर किस नेटवर्क के साथ अटैच करना चाहते हो, किसके साथ क्या करना चाहते हो। सो नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल एंड इंस्टेंसेस एंड लॉन्च इंस्टेंस टैग। तो सबसे पहले आता है नेम। आप अपने सर्वर का नाम क्या रखना चाहते हो? लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया LINUX लिनक्स वेब सर्वर 1 विच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नाउ कि यहाँ पर है, अब आपके पास अगर आपको Amazon लिनक्स आता है तो आप Amazon लिनक्स सेलेक्ट करिए, आपको उबंटू लिनक्स आता है उबंटू करिए, आपको रेडिट लिनक्स आता है, आपको सूजे लिनक्स आता है, जो इस लिनक्स में कंफर्टेबल है वो लिनक्स आप यूज करिए। तो कहीं ना कहीं आपको लिनक्स, अगर आप कोई भी एक लिनक्स कर लेते हो तो 70% सारे लिनक्स सेम है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं ना तो उसका आंसर आप शायद ही दे पाए। डिफरेंस बिटवीन विंडो 11 और 10, क्या डिफरेंस है? अपग्रेड है ना। कोई मुझे 20 डिफरेंस बता दो, निकाल सकते हो? विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 में से 20 डिफरेंस निकाल के दिखा दो। चलिए छोड़ो, अपने घर और पड़ोसी के घर में से 20 डिफरेंस निकाल दो। क्या घर में 20 डिफरेंस चाहिए? बना कैसे है? आपने जिस चीज से बनाया उसने भी उसी से बनाया, किसी और चीज से बनाया? डिजाइन ही तो डिफरेंस है। ये मैं आपकी कार और आपके पड़ोसी की कार में डिफरेंस जानू तो 70% रूल्स कॉमन होंगे, 30% रूल्स अलग होंगे, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इवन आप अपने घर पे खाना खाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, तो 30% का ही फर्क है। उसमें 15% टेस्ट में होगा, 15% इंटीरियर का होगा। यस नो?
आपका खाने खाने का तरीका चेंज होता है क्या? ऐसा तो नहीं है रेस्टोरेंट पे जाके हाथ की जगह पैरों से खाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि गाइस देखिए, क्लाउड पे आने से पहले मैं इसलिए हर किसी को बोलता हूँ कि एटलीस्ट आपको सर्वर्स की नॉलेज होनी चाहिए। सर्वर का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं एक्चुअली में हम उस पर क्या क्या काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ सर्वर तो बना दिया, अब इस सर्वर का करना क्या है हमें? उस पर क्या मूवी देखनी है यूट्यूब चला के? उसके लिए तो क्लाउड नहीं बना ना। तो ये चीज आपको आगे स्टक करेगी। जो नेक्स्ट लेवल है ना, यानी कि प्लेटफॉर्म, इंफ्रा तो बन गया, घर तो बना दिया, अब इस घर में करना क्या है? तो घर में अगर खाना खाना है तो किचन का सामान लाओ, एंटरटेनमेंट करना है तो म्यूजिक सिस्टम और टीवी लगाइए, सोना है तो एसी लगाइए, बेड लगाइए। अब आप उस घर के अंदर अदर चीजें और एड ऑन करेंगे, यस और नो? इसी तरीके से यहाँ सिस्टम बना लिया, अब उसके अंदर काम क्या करना है, तो वो चीज भी तो आपको आनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आता है, नाउ आई एम सिलेक्ट लिनक्स, कि मुझे लिनक्स सिलेक्ट करना है, तो आई एम जस्ट Amazon Linux और Red Hat Linux इज 95% सेम। तो एक तरीके से बोलूं तो Red Hat और Amazon मिरर कॉपी है, सेम ही पेरेंट फैमिली से। तो नाउ आई एम सिलेक्ट Amazon Linux। Amazon Linux 2023 वर्जन में ले रहा हूं, यहाँ पे n नंबर ऑफ वर्जन है, नीचे पेड वर्जन है। अब कुछ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें Amazon Linux विद SQL, यानी कि यहाँ पर SQL इनबिल्ड आएगा इसमें। यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आप SQL आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा मैनुअली। एक में इंस्टॉल करना है और एक में क्या हो रहा है, ऐड आ रहा है। यहाँ पे .NET आ रहा है, NVIDIA ड्राइवर्स लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने इस तरीके से OS अपने एग्जीक्यूट करे हुए हैं। तो नाउ आई एम यूजिंग Amazon Linux 2023, या आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इंस्टेंस टाइप studio.micro, द की पेयर मैंने अभी की पेयर क्रिएट करा है, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन लिनक्स। नेटवर्क आई एम यूजिंग अ डिफॉल्ट VPC। जोन आई एम यूजिंग जोन A। पब्लिकली एक्सेस करना है, नाउ क्लिक ऑन इनेबल। select security group, so choice is your, you can create or select existing। तो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, so I'm select existing। स्पेस, तो यहाँ पे देखिए आपके पास 30 GB है। तो हमारे पास दो टाइप्स के इंटरफेसेस होते हैं, एक होता है GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, और एक होता है CLI कमांड लाइन इंटरफेस। तो नाउ इन अ क्लाउड और इन अ लिनक्स 99% वी आर वर्क इन CLI। तो अगर आप लिनक्स पे काम करेंगे तो यहाँ पर आपको CLI पे काम करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपका ग्राफिक्स ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर माउस नहीं काम करेगा, यहाँ पर आपको कीबोर्ड के थ्रू कमांड्स लिखनी पड़ेंगी और उन्हीं कमांड्स के थ्रू अपना एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। यानी कि ग्राफिकली आप काम करते हैं तो वो चीज पहले लिखी आ जाती है तो रिकॉल हो जाता है, लेकिन लिनक्स में तो आपको कमांड याद करनी पड़ेगी तब टाइप आएगी, क्योंकि वो हिंट आपको नहीं देगा। यहाँ तो हमें हिंट मिल जाता है ना कि अब मुझे करना क्या है। तो नाउ कि मेरे पास 15 GB सफिशियंट है, एंड नंबर ऑफ इंस्टेंस वी हैव क्रिएट 1 2 और 3, तो मैं यहाँ पे 1 ही कर रहा हूँ, एंड लॉन्च एंड क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। तो रिफ्रेश, तो यहाँ पर मैंने अपना ये पहला सर्वर बनाया जो कि अभी पेंडिंग स्टेट में, स्टेटस शिफ्ट 2x2 आ जाएगा, देन आपका सर्वर इज रेडी टू यूज। क्लियर दिस पॉइंट? प्रियंका, कपिल, प्रगति, इज इट क्लियर? अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको पता होगा कि जब मैंने कल विंडोज पे वेबसाइट डिप्लॉय करी थी, तो मैंने क्या करा था, नाउ लॉगिन विद सर्वर। क्लियर? देन इंस्टॉल वेब सर्विस। तो वेब सर्विस को IIS बोलते हैं, यहां पे बोला जाता है HTTPD। यहाँ की जो वेब सर्विस का नाम है वो क्या है, HTTPD और APACHE अपाची। दूसरा कि जब मैंने वहां पे वेबसाइट का कोड लिखा था, तो वेबसाइट का जो कोड रख रहा था वो मैं सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव के अंदर मेरी एक डायरेक्टरी बनी थी inet pub, inet pub के अंदर www रूट, और उसके अंदर जाके मैं क्या रख रहा था, अपना कोड रख रहा था। यस और नो? क्लियर एवरीवन? ये क्लियर है ना? प्रगति, कपिल, प्रियंका, गॉट इट दिस पॉइंट? इन सी ड्राइव, inet pub, www root, और inside the www root we can add the website का कोड। Now the inet pub folder create after install IIS।
सेम है यहाँ पर भी, जब आप अपनी वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर भी ये अपनी वेब सर्विस की लोकेशन क्रिएट, और इसकी जो लोकेशन होती है वो /var डायरेक्टरी होती है, var के अंदर www, और इस डायरेक्टरी के अंदर वो html नाम से अपनी लोकेशन बनाता है। यानी कि लिनक्स में आपको जो कोड रखना है वो इनसाइड द html डायरेक्टरी, यानी कि इस html डायरेक्टरी के अंदर। डायरेक्टरी का मतलब है कि उसने पहला एक फोल्डर बनाया var का, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया www का, और इसके अंदर वो एक और फोल्डर बना रहा है HTML, और इसके अंदर जाके आपको क्या रखना है, अपना वेबसाइट का कोड एग्जीक्यूट करना है। विंडोज में क्या था, विंडोज के अंदर था कि पहले आप सी ड्राइव के अंदर गए, फिर आईनेट पब के अंदर गए, आईनेट पब के बाद जाने के बाद आप www रूट के अंदर गए, और उस रूट के अंदर जाके आपने कोड लिखा। तो यहां पर आपके पास ग्राफिक था तो आप क्या गए, माउस से क्लिक कर करके चले गए। लाइक कि अगर मुझे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करा और मुझे किसी भी फोल्डर के अंदर जाना है, डी ड्राइव के बाद लाइक है डेवॉप्स ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, डेवॉप्स ट्रेनिंग लाइक क्रिएट अ वेरिएबल। इफ आई एम क्लिक ऑन हियर तो आप देखिए यहाँ पर इसी तरीके से रूट आ रहा है, d/devops terraform project /create वेरिएबल। क्लियर। तो यहाँ पर अगर मैं इसका भी CLI यूज करूंगा तो मैं यहाँ पर ये वाली कमांड यूज करूंगा, स्लैश लग के आ रहा है कि आपका जाने का रूट कौन सा है, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ तो आपको पता लग रहा है तो आप माउस से क्लिक करते हो जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप सी ड्राइव के अंदर उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाएं तो आपको फिर कमांड्स यहाँ की भी याद करनी पड़ेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है आपका इस जगह पे भी। नाउ कि अब कि आप लोग जब अपना मोबाइल फोन पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो प्ले स्टोर में जाते हो, इसी तरीके से अगर मुझे लिनक्स पे कोई भी एप्लीकेशन करनी है तो यहाँ पर मेरी एक रेपोजिटरी क्रिएट हो, क्लियर। यहाँ पे एक रेपोस क्रिएट हो रखी है, यानी कि एक वन काइंड ऑफ स्टोरेज क्रिएट हो रखा है, या हमने एक सॉफ्टवेयर सर्वर बना रखा है जहां पर लिनक्स के सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। उस सॉफ्टवेयर सर्वर को हम बोलते हैं यम और एपीटी, या तो यम होगा या एपीटी। अगर आप उबंटू यूज कर रहे हैं तो यम की जगह सिर्फ आपको एपीटी लिखना है, क्लियर। सीधा सा है कि आपको डीजल बनाना है तो आप डीजल के पेट्रोल पंप पे जाएंगे, और उस पे बनाना है तो आप उस पे जाएंगे। एक होल्ड करना है। हेलो, हाँ अंबिका। तो नाउ गाइस कि सेम है कि यहाँ पर है, अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर सिस्टम से आपको अपने लिनक्स पे क्या करना है, इंस्टॉल करना होगा सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या किया, अगर आपको लॉगिन होना है तो हाउ टू लॉगिन विद सर्वर। तो सर्वर को अगर आपको लॉगिन करना है तो देखिए यहाँ पर यू कैन सिलेक्ट द सर्वर, देन कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद SSH क्लाइंट, और यहाँ पे ये एंड पॉइंट आ रहा है। लिनक्स का, अमेजोन लिनक्स का डिफॉल्ट यूजर नेम जो है वो EC2-user है। नाउ कॉपी दिस एंड पॉइंट एंड कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट, क्लियर। आपने जब कीपेयर बनाया था तो नाउ योर कीपेयर डाउनलोड हुआ था आपके सिस्टम पे, आपको पता है कीपेयर किस लोकेशन पे डाउनलोड है। सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना होगा, तो CD डाउनलोड, मेरा कीपेयर इसी लोकेशन पे, एंड नाउ पेस्ट दिस एंड पॉइंट और देन इंटर, और यस आपकी मशीन एक्सेस हो जाएगी। तो एक मिनट, क्या बोल रहे हैं, linux-key.pam इंटर, परमिशन डिनाइड। तो मेरा कीपेयर कहाँ पे पड़ा हुआ है, लिनक्स ओके डॉट हाइफन ब्रैकेट 1 कहाँ से आ गया, ऑलरेडी बनी हुई थी क्या इस नाम से। लिनक्स के नाम से बनी हुई है क्या, ओके। लिनक्स हाइफन की देखिए नीचे बनी हुई थी पहले, इस वजह से 2 की वजह से ये मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है। तो नाउ
रीनेम, तो गाइज वो सेम की होने की वजह से ये थोड़ा सा चैलेंज हुआ है। स्पेस था क्या? ऐसे ही था ना? यही था ना पहले? तो बताओ यार। हाँ यार, ये होगी नहीं एक्सेस, तो मुझे दोबारा से मशीन बनानी पड़ेगी अब की पेयर की वजह से। पंगा हो गया। तो गाइज मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ इस की को भी। एंड नाउ हम क्रिएट अगेन वर्चुअल मशीन, क्योंकि की पेयर हमारा चेंज नहीं हो सकता, एक और मशीन बना दी। तो नाउ आई एम डिलीट दिस मशीन। टर्मिनेट का मतलब डिलीट होता है, और आफ्टर 45 मिनट्स के बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली मशीन आपकी रिमूव हो जाएगी। तो लॉन्च इंस्टेंस LINUX लिनक्स वेब SERVER सर्वर, Amazon Linux T2.micro, select the key pair। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ न्यू की पेयर, माई LINUX लिनक्स की 11 पैमी क्रिएट कर रहा हूँ गाइस। तो अब देखिए मैंने यहीं से बना लिया। एडिट, सेलेक्ट जोन, डी में बना लेते हैं। इनेबल, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, एंड लॉन्च। तो गाइस ये सर्वर मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। एक मेरा टर्मिनेटर, एक मेरा पेंडिंग है। नाउ कि मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी जो कीज है वो माई लाइनेक्स की 11.pam यहाँ पे आ चुके हैं। देन आई एम गो टू द ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट, और आइदर यू कैन ओपन अ पावर सेल। आप किसी में भी एक्सेस कर सकते हो जो भी आपके पास CLI एक्सेस करने के लिए हो, चाहे आपका VS कोड हो, तो आप जहाँ पर भी कोडिंग करते हैं कुछ भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हो। नाउ TDDOWN डाउनलोड, एंड नाउ कि मेरे को मशीन अगर एक्सेस करनी है तो सिंपली आई एम जस्ट सेलेक्ट दिस मशीन एंड कनेक्ट SSH एंड कॉपी पेस्ट, देन इंटर। तो यस या नो, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन यस एंड इंटर। तो क्या देखिए ये मेरी मशीन है जो यहाँ पर लॉगिन हो गई। तो दिस इज अ प्रोसेस की मैंने सबसे पहले लॉगिन करा। अब लॉगिन करने पर देयर इज अ टू मोड। लिनक्स के मोड की अगर मैं बात करता हूँ, तो लिनक्स जब भी लॉगिन होगा तो आपको दो प्रॉम्प्ट देगा, या तो वो आपको डॉलर देगा या वो आपको देगा हैश। अगर डॉलर आ रहा है दैट मीन्स कि नॉर्मल यूजर है। ओके, एंड यूज sudo BEFORE बिफोर कमांड। और अगर आप नॉर्मल यूजर यानी कि डॉलर का साइन आ रहा है तो आपको सूडो यूज करना पड़ेगा, यानी कि अगर आप कोई भी कमांड चलाओगे तो उस कमांड से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? सूडो लिखना पड़ेगा। कब? अगर डॉलर है। और अगर आपका हैश आ रहा है तो दैट मीन्स इट्स अ रूट। रूट का मतलब है एडमिन। एडमिन यूजर है और वी डोंट रिक्वायर्ड सूडो। हमें कोई सूडो वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट अपनी कमांड से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो गैस देखिए यहाँ पर जब मैं इस मशीन से लॉगिन हुआ तो मेरे पास डॉलर का साइन है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ HOST होस्ट नेम, और होस्ट नेम लिखा मैंने लाइक LINUX लिनक्स वेब 1, इट गिव मी द एरर यू मस्ट टू रूट। आपके पास एडमिन राइट है, बट ये मेरा सुपर यूजर बना हुआ है तो मैं इससे पहले सूडो लगा दूंगा।
तो ये कमांड चल जाएगी। और अगर नॉर्मल यूजर टू एडमिन आपको जाना है तो यू कैन टाइप सिंपल कमांड sudo sudo su हाइफन। तो यहाँ पर देखिए ये हैश का साइन आ गया और यहाँ पे लिखा आ गया रूट। तो आई एम जस्ट एग्जिट, मैं नॉर्मल यूजर पर ही हूँ। क्लियर? तो नॉर्मल यूजर पर हूँ। नॉर्मल यूजर पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, यानी कि लॉगिन विद सिस्टम देन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए अब यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा yum instll इंस्टॉल httpd, जो भी सर्विस आप करना चाहते हैं, एंड नाउ हाइफन y। तो y लगाने का रीजन है कि मैं पहले ही कंफर्म कर रहा हूं कि यस मुझे इंस्टॉल करना है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो बाद में आपसे यस और नो पूछेगा, बट यहां पर ये कमांड चलेगी नहीं क्योंकि आई एम अवेलेबल इन नॉर्मल यूजर। अगर मैं इससे पहले sudo लगाऊंगा तभी ये कमांड मेरी चलेगी, अदरवाइज इट गिव मी द एरर। तो नाउ इंस्टॉल द वेब सर्वर सर्विस। तो वहां तो हमने क्या करा था, सर्वर मैनेजर के अंदर गए थे, एड्रॉस एंड फीचर्स में गए थे, नेक्स्ट 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 करा था। यहाँ सिंपली मैंने एक कमांड चलाई और मेरी इंस्टॉल हो गई। क्लियर एवरीवन? तो हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो कमांड है sudo yum instll install httpd -y। दिस इज द फर्स्ट कमांड। कौन सी? इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप ये एक चीज करें। अब जैसे ही आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो उसमें क्या करा होगा कि var और ww ये दो डायरेक्टरीज तो पहले से ही होती है। उसने क्या करा होगा, वहां पर एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। लेकिन लिनक्स के अंदर एक चैलेंज है कि अगर आप कभी भी कोई भी सर्विस इंस्टॉल करोगे तो उस सर्विस पर आपको दो रूल्स एप्लीकेबल करने होते हैं। अदरवाइज मैं दो रूल्स नहीं करूंगा, आपको दो टास्क और करने पड़ेंगे कि पहले आपको सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा और देन आपको सर्विस को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। क्लियर? सर्विस को इनेबल करना है एंड देन सर्विस को स्टार्ट। तो यहां पर भी है कि अगर मैंने यहाँ पे लिनक्स की ये इंस्टॉल कर लिया तो sudo system systemctl enable enable httpd and then start httpd। उसके बाद रीस्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दी सर्विस। और नाउ कि मेरी यहाँ पे जो नॉर्मल है वहां पर भी मैंने क्या करा था, आई इंस्टॉल करा था और मैंने कहा था आईपी लेके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अब आप आईपी लेके चेक कर सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर एक्सेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। नाउ दिस इज अ पब्लिक आईपी एंड देन पेस्ट इन अ ब्राउज़र। तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए इट्स वर्क। तो ये इसका डिफॉल्ट वेब पेज है। कहीं पर ये आता है, अगर आपने दूसरा लिनक्स चला तो कहीं पर पूरा रेड कलर का पेज आ जाएगा, रेड। तो इस तरीके से लिखा आएगा। बट मैं तो अपनी वेबसाइट यहाँ पे पब्लिश करना चाहता हूँ। तो अपनी वेबसाइट के लिए अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डाउनलोड द वेबसाइट। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, वेबसाइट को डाउनलोड करूंगा। अब डाउनलोड वेबसाइट करनी है तो नाउ वही sudo wget, ये हमारी कमांड है। और wget के आगे URL, आपको उसका URL देना है जहां से आप वेबसाइट डाउनलोड करना चाहते हैं। तो नाउ कि मुझे अगर कोई भी वेबसाइट डाउनलोड करनी है तो नाउ जस्ट गो टू द गूगल and I'm download like a CSS HTML website template। 3500 plus websites मेरे पास हैं गूगल पे। Now I'm just click on this website and download का ये जो ऑप्शन है इस पे आप राइट क्लिक करिए and copy link address। Now I'm just copy this link address and come to here and type wget, but before sudo wget and paste this endpoint। क्लियर? देन इंटर। ये यहां पर मेरी वेबसाइट को डाउनलोड करके मुझे दे दे। अगर आपको देखना डाउनलोड हुई है नहीं तो यू कैन टाइप द लिस्ट कमांड ls। तो देखिए यहाँ पे finexo.zip, लेकिन मेरा जो कोड है वो तो कंप्रेस में नहीं ना, मुझे तो अनकंप्रेस फॉर्मेट चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फोल्डर को अनजिप करना पड़ेगा।
या मैंने कल वहां पे भी वेबसाइट डाउनलोड करी थी तो मैंने डबल क्लिक करके उसको अनजिप करा था, देन कॉपी और पेस्ट करा था। इसी तरीके से पहले मैं अनजिप करूंगा, अनजिप होके जो फोल्डर आएगा उसके अंदर से जाके उसके कोड को कॉपी एंड पेस्ट करूंगा। तो लाइक sudo sudo unzip, अनजिप करने के लिए यहाँ पे जो कमांड है अनजिप, और जिस फाइल को फोल्डर को आप अनजिप करना चाहते हैं यू कैन गिव द नेम। ये फोल्डर है मेरा finexo.zip, इंटर करा। इंटर करने के बाद जैसे ही मैं ls करूंगा, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये ब्लू कलर से जो फोल्डर आ रहा है ये मेरा अनजिप फोल्डर है। अब मुझे क्या जाना है, ये है finexo-html। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है तो cd finexo-html, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर गया, ls, यहां पर ये सारी इसकी वेबसाइट की फाइल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सूडो कर रहा हूं, या तो आप cp करके कॉपी कर दो या फिर मूव कर दो। तो मैं यहां पे कर रहा हूं सूडो mv मूव, और स्टार का मतलब है सारी की सारी फाइल जितनी भी इस डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स है, यानी कि team.html, y.html, service.html, xyz जो भी चीज है, इसको मूव कर दे वेयर, स्पेस देके /var www और html लोकेशन, दैट्स इट। नाउ यू कैन सी, आप यहाँ पे रिफ्रेश करो, आपकी वेबसाइट आ जाएगी। इज इट क्लियर गाइज? प्रियंका, प्रगति, कपिल, क्लियर है? हाउ टू डिप्लॉय, हाउ टू क्रिएट लिनक्स सर्वर, हाउ टू लॉग इन विथ सर्वर, हाउ टू इंस्टॉल पैकेज एंड हाउ टू डिप्लॉय वेबसाइट। एवरीवन प्लीज रिप्लाई। तो यही था हमारा प्रोजेक्ट आज का। अब आपको इससे आगे इस वेबसाइट को नाम से एक्सेस करना है, तो आप क्या करिए, अभी तो आईपी से एक्सेस हो रही है। नाउ यू कैन जस्ट गो टू द GoDaddy। अगर आपने डोमेन बाय करा हुआ है, साइन इन, click on domain name like iccpinfotech.com, DNS, and edit, put the IP and then save. तो नाउ कि अब आपकी जो वेबसाइट है इस पर्टिकुलर नेम से एक्सेस होनी चाहिए। क्लियर? So now just come to here, then paste। थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लग सकता है। तो ये देखिए आपकी वेबसाइट अब नाम से देख। तो मैंने क्या करा, ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर दिया डोमेन नेम के साथ। क्लियर एवरीवन? तो इनफ या कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक? छोटा टॉपिक नहीं है ना, बड़ा ही है, फिर 1 घंटा और चाहिए मुझे, पूरा 1 घंटा चाहिएगा, क्योंकि मैं शॉर्टकट में नहीं पढ़ाऊंगा। ये थिंग नहीं एक्चुअली मेरा है कि हर टॉपिक की एक सिंगल वीडियो बनती जाए तो बेटर है। वो मिक्स हो जाएगा, आधा टॉपिक इधर आधा टॉपिक इधर, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हर टॉपिक की एक वीडियो होगी, तो आप जब भी वीडियो देंगे तो एटलीस्ट एक टॉपिक आप पूरा कवर कर लोगे। तो बताइए गाइस, सबका साथ सबका विकास करना है, सबसे वोटिंग डलवा लेते हैं। तो कपिल, प्रियंका कंटिन्यू करें, प्रगति, या इनफ? 3 वोटिंग लाइन यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, क्या कहते हो? पता भाई, एक ही वोट होगी तुम्हारी तो दोनों की।
चलिए, तो भाई ऐसा है, 5 लोगों ने बोल दिया है, तो अब तो इंडिया अलायंस वाले हार ही गए आज। चलिए गए, बाय बाय।